हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इससे पहले के जो टेंसेस सीरीज़ है उसमें हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। अब रिकॉल करते हैं वन बाय वन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने क्या पढ़ा था। सेंटेंस एंडिंग विद साउंड ता है, ती है, ते है। याद रखो, ता है, ती है, ते है। और हेल्पिंग वर्ब उसमें डू डज यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है, SRES यूज़ होता है मेन वर्ब के साथ व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। उन सेंटेंसेस में जो असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें SRES यूज़ होता है। डू डज एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है, ये याद रखिए। डू डज एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, वहाँ पे SRES यूज़ नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होती है, ये याद रखना। सेकेंडली हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, उसमें सेंटेंस एंडिंग में साउंड रहा है, रही है, रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब में इसमें इज़ एम आर यूज़ होता है। इज़ जो होता है वो ही शीट के साथ यूज़ होता है, एम आई के साथ यूज़ होता है। आर जो होता है वो यू वी दे के साथ यूज़ होता है, ठीक है। और अब उसके बाद हम नेगेटिव इंटरोगेटिव, आपको पता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इज़ एम, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इज़ एम आर यूज़ बिफोर द सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, सेंटेंस एंडिंग में साउंड चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, जो काम हो चुका है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव यूज़ होता है। हैज़ जो यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट ही शीट के साथ, हैव जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट आई यू दे के साथ यूज़ होता है। और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। मैंने उस कल आपको बोला था कि फॉर्म्स के बारे में मैं एक दो सेशन लूँगा। अब नेक्स्ट जो मैं कोशिश करूँगा कि फॉर्म्स के बारे में, पास्ट टेंस पढ़ाने से पहले थोड़ा सा फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको जब फॉर्म्स जो है इंपॉर्टेंट फॉर्म्स का पता चलेगा तभी आप जो है वो सेंटेंस फॉर्मेशन बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने क्या यूज़ करते हैं। हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हैज़ बीन यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है हैज़ ऑब्लिक हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होता है, और V4 यानी कि ING फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ पे ING फॉर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, जो आपका रहेगा यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बीन यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन यूज़ करेंगे। यानी कि ही शी इट होगा तो हैज़ बीन यूज़ होगा, अगर आई यू वी दे यूज़ होगा तो हैव बीन यूज़ होगा, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ING फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, इसको जेरेंट भी बोलते हैं, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, शी हैज़ बिन राइटिंग फॉर 2 hours। देखो शी सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ लगा है, हैज़ बीन लगा है, राइटिंग ING फॉर्म यूज़ हुई है, और फॉर 2 hours ये टाइम की बात कर रहा है। यहाँ टाइम ड्यूरेशन की ही बात होती है ING फॉर्म में। तो ये यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ होता है। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे सिंस और फॉर कहाँ पे यूज़ होता है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे क्या आई की बात कर रहा है, आई सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होता है, हैव बीन यूज़ होता है, और ING फॉर्म यूज़ हो रही है हेयर सिंस अब 2007। अब मैं डिटेल में इसको नीचे जाके आपको पढ़ाऊँगा कि सिंस और फॉर कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा लेता हूँ कि इसको स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। आप सेंटेंस एंडिंग विद साउंड क्या यूज़ होगी यहाँ पे, ता रहता है, ता रहती है, और ता रहते हैं, ठीक है। ता रहता है, ता रहती है, ता रहते हैं, ठीक है, इसमें ये यूज़ होगा। अब जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगा, HV हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगा, हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। हैज़ बीन और हैव बीन एज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होगा। हैज़ बीन कहाँ पे यूज़ होगा, ही शी इट के साथ हैज़ बीन यूज़ होगा, और आई यू वी और दे के साथ क्या यूज़ होगा, हैव बीन यूज़ होगा, ठीक है।
फॉर्म का आपको पता है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा, यानी कि आईएनजी फॉर्म, इसको जुरेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं, जुरेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे हम, तो नेगेटिव में हैज़, नॉट, बीन और हैव नॉट बीन यूज़ होगा, ठीक है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है हैज़, बीन और हैव बीन बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है, बिफोर द सब्जेक्ट। फॉर्मेट वही है, सेम है, रूल्स वही हैं, सिर्फ थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, सेंटेंस की साउंड चेंज होती है, बट इसको आपने ध्यान से समझना है और पढ़ना है। हैज़ बीन और हैव बीन जो होगा वो कहाँ पे यूज़ होगा, बिफोर द सब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। अब सिंस और फार की बात आई थी, क्योंकि सेंटेंस जब बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और सिंस फार जो होगा वो यूज़ होगा, ठीक है, सिंस और फार। अब सिंस की बात करते हैं। सिंस इफ़ द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ गिवन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि हम क्या बोलते हैं, POINT पॉइंट, सॉरी, POINT पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो क्या यूज़ होगा, सिंस यूज़ होगा, ठीक है। अगर हम फार की बात करते हैं तो फार कहाँ पे यूज़ होगा, फार यूज़ होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एग्जैक्टली 2 o'clock, ठीक है, लास्ट फ्राइडे 1998, 1948, इन चीज़ों के लिए जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात आएगी तो सिंस यूज़ होगा, ये आप याद रखिएगा। जब हम ऑन द होल बात करें, द पीरियड ऑफ टाइम, पूरे पीरियड को हम कवर कर लेंगे तो क्या यूज़ होगा, जैसे 20 मिनट्स, 2 days, 1 year के इसके बीच में क्या क्या हुआ है, पूरे 1 year, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, आई एम लिविंग हेयर फॉर 2 years, 2 साल हो गए मेरे को यहाँ पे रहते हो, और 2 साल एग्जैक्टली कौन से महीने में आया था ये बात नहीं बोली जाएगी। अब एग्जैक्टली बात बोलनी है, पॉइंट ऑफ टाइम बोलना है, तो हमें सिंस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको पता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होंगे उसमें क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ होगा। नेगेटिव में हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन यूज़ होगा, और क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाएगा हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ होगा बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ी सी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर लास्ट आवर, ठीक है, लास्ट आवर से वो टॉक कर रहा है, यहाँ पे पूरा ऑन द होल बताया है, इसीलिए फॉर का यूज़ किया गया है। शी हैज़ बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 3 years, 3 years से वो कंपनी में काम कर रही है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 30 minutes, ये भी 30 minutes की बात कर रहा है। जेम हैज़ बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून, अब एग्जैक्ट जून की बात की है तो हमने क्या यूज़ किया है, सिंस यूज़ किया है, ठीक है। अब ऑन द होल बात कर रहा है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर ओवर 2 hours, 2 hour में कितनी देर के लिए वेटिंग कर रहा है वो एग्जैक्टली नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर हमें एग्जैक्टली बताना था तो हमें, अगर 2 बजे का वेट कर रहे थे तो हम अभी 4 बजे, तो हमें 2 o'clock लिखना था, ठीक है। वाई हैज़ नैन्सी नॉट बीन टेकिंग हर मेडिसन फॉर द लास्ट 3 years, क्यों वो 3 साल से मेडिसन नहीं ले रही है। जहाँ पे एग्जैक्टली पूरा एक पीरियड बताया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया है, वहाँ पे हमने फॉर यूज़ करना है। जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो हमें क्या सिंस यूज़ करना है, जैसे हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है फिर से, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर लास्ट आवर, शी हैज़ बीन वर्किंग है द कंपनी फॉर द लास्ट 3 years, वही रिपीट हुए, सॉरी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये तो सेम ही आपको बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये सारा आप जानते हैं। अब नई चीज़ इसमें ये है, यू कैन ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विदाउट अ ड्यूरेशन। अब हम ड्यूरेशन यहाँ पे डालते हैं, टाइम तो डालते हैं, टाइम मेंशन करते हैं, सिंस और फार यूज़ करते हैं। जब हमें सिंस और फार का यूज़ नहीं करना है, अगर हम नहीं करना चाहते विदाउट द ड्यूरेशन, द टेंस हैज़ अ मोर जनरल मीनिंग, ठीक है, उसका मीनिंग जनरल हो जाएगा, उसमें हमने लेटली यूज़ कर सकते हैं। वी ऑफन यूज़ द वर्ड लेटली आर रिसेंटली टू एम्फसाइज द मीनिंग, वही मीनिंग देने के लिए, उस मीनिंग को जोर करने के लिए हम लेटली और रिसेंटली का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग रियली टायर्ड, कि अभी मैं क्या फील कर रही हूँ,
टायर्ड फील कर रही हूँ, थकी हुई हूँ, ठीक है। अब शी हैज़ बीन वॉचिंग टू मच टेलीविज़न लेटली मतलब बड़ा ज़्यादा टेलीविज़न लेटली, देर तक, ठीक है। अब हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लेटली, ठीक है, काफ़ी टाइम तक एक्सरसाइज। मैरी हैज़ बीन फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड लेटली, ठीक है। बाद में रिसेंटली लीज़ा हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग हर इंग्लिश, व्हाट यू हैव बीन डूइंग लेटली। मतलब उनकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंस और फॉर की जगह अगर हमने टाइम पीरियड ड्यूरेशन मेंशन नहीं करनी है तो हम ड्यूरेशन को अर्ली, अगर अर्ली ड्यूरेशन है तो अर्ली के लिए हम क्या यूज़ करें, रिसेंटली यूज़ करेंगे। अगर ड्यूरेशन बाद की है तो हम क्या यूज़ करेंगे, लेटली यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रैक्टिस भी आपने करनी है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है, सारे टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बाद एक प्रैक्टिस सेशन होगा पूरे प्रेजेंट टेंसेस का, 4 के 4 प्रेजेंट टेंस का। और पास्ट टेंस जाने से पहले एक तो प्रैक्टिस सेशन करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम इस पर जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब की फॉर्म्स जो है वो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म 100 200 जितनी भी फॉर्म्स होंगी वो जो आप अपनी लैंग्वेज में इसको यूज़ कर सकते हो वो हम करेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। और ज़्यादा इसको करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हेल्प करें ताकि और जो वीडियोस जो है आपके सामने आ सकें। थैंक यू वेरी मच।